आज की वीडियो में मुकेश बाबा ने औद्योगिक घराने के जो दो बड़े लोग हैं उनके कारोबार पर और उनके किस तरह से संचालन होगा और क्या क्या उनमें बाधाएं आएंगी उस पर उन्होंने ध्यान करके मुद्रा में जाकर के देख के बताया है। आप ध्यान से सुने, बहुत छोटी वीडियो है इसलिए पूरी वीडियो को सुने, देखें और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। चाहे तो आप कमेंट देर से भी कर सकते हैं, 2 महीने बाद भी, कि क्या उनकी कही हुई बातें अगर सच या सच ना हुई हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ये सुविधा YouTube पर उपलब्ध है कि आप बाद में भी उस चैनल, उस एपिसोड पर जाके आप कमेंट कर सकते हैं। तो पेश है आज की वीडियो। ओम नमो नारायण मित्रों, मैं छोटी छोटी भविष्यवाणियाँ अपने अंतर्दृष्टि से देखकर करता आया हूँ और इस कड़ी में हमारा ध्यान कई लोगों ने खींचा कि औद्योगिक घरानों में जो लोग ऊंचाई पे पहुंच रहे हैं और धनी होते जा रहे हैं लगातार, इन लोगों का क्या होगा, कब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। तो इस पे हमने विचार करने की कोशिश की, ध्यान किया और कई नाम हैं भारत में जो चर्चा में रहते हैं, उसमें अडानी, अंबानी, टाटा, इन लोगों के नाम प्रमुख हैं। तो हमने ध्यान में ये देखने की कोशिश की कि क्या होगा। तो मुझे एक बात समझ में आई कि अडानी का भविष्य अगले साल यानी 2027 मार्च के बाद उनके व्यापार में थोड़ी गिरावट और कठिनाइयाँ शुरू होंगी और केस मुकदमे और उलझनें बढ़ेंगी उनकी। सरकारी तंत्र से के तरफ से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और वो इस वजह से केस कचहरी मुकदमे की वजह से चर्चा में आएंगे। पहले भी आए थे लेकिन हल्का फुल्का होकर निकल गया था, लेकिन मार्च के महीने 2027 से जो फेज आएगा उसमें मार्च से सितंबर के बीच काफ़ी परेशानियां आएंगी, जिससे उनके शेयरों में भी गिरावट आएगी और रुकावट आएगी। इस गति से वो प्रोग्रेस कर रहा है उनका समूह और जिस गति से उनका धन संपत्ति बढ़ रहा है उसमें निश्चित तौर पे रुकावट आएगी मार्च के महीने के बाद। ये एक मेरी भविष्यवाणी है जो आने वाले समय में देखा जाए कि कितना सच होता है जो मुझे दिखा है। दूसरे व्यक्ति हैं अंबानी। तो अंबानी ग्रुप में मैंने बहुत पहले भी कहा था लोगों को कि अनिल अंबानी का भाग्य अच्छा नहीं है, परेशान रहेंगे और स्थिति गड़बड़ हो जाएगी उनकी, पूरी तरह से दिक्कत आएगी उनको जीवन में। तो वही होता चला गया। अब मुकेश अंबानी को लेकर, उनके भाग्य और विषय को लेकर के उनकी स्थितियां थोड़ी बहुत आर्थिक रूप से अच्छी रहने वाली हैं, लेकिन उनको भी कानूनी पचड़ों में फंसना पड़ेगा अगले साल यानी 2027 में। काफ़ी हद तक कानूनी पचड़े आएंगे उनके साथ, उलझनें बढ़ेंगी और विशेष रूप से विदेश में जो भी वो व्यापार कर रहे होंगे वहाँ उनके जो कार्यक्रम उन्होंने तय कर रखे हैं कि टाई अप करना है, किसी के साथ जॉइंट वेंचर करना है, उसमें रुकावटें आएंगी। तुरंत वो नहीं होगा, वो चीज़ें पेंडिंग रह जाएंगी, अटकेंगी, ये सब परिस्थितियाँ आने वाली हैं। तो ओवरऑल उनकी स्थिति सो रहेगी, बहुत प्रोग्रेस नहीं करेंगे, वो थोड़ा ढीलापन आ जाएगा उनमें। नए 2-3 उद्योगपति ग्रुप समूह आगे बढ़ेंगे, निरंतर उनमें तरक्की आएगी। इनकी जगह पर दूसरे ग्रुप काफ़ी तरक्की करने वाले हैं, अच्छे पोजीशन में आने वाले हैं, नए नाम उभर कर आएंगे औद्योगिक जगत में, नई कंपनियां उभर के आएंगी और ज़्यादातर वो कंपनियां उभर के आएंगी जो विदेशों से जिनका व्यवसाय और सरोकार है, वो अगले साल काफ़ी तरक्की करने वाले हैं। तो ये 2 चीज़ें सही हैं। टाटा समूह के बारे में जब मैंने ध्यान किया तो मुझे ये आया कि उनके अंदर अंतर्कलह बढ़ेगा, टाटा समूह में अंतर्कलह बढ़ेगा। शेयरों को लेकर आपस में झगड़े हो सकते हैं, उनके बोर्ड को लेकर झगड़े हो सकते हैं और ओनरशिप को लेकर, अपने दबदबे को लेकर आपस में अंतरंग झगड़ा होने की संभावना आएगी।
और कुछ एक उनके जो व्यवसाय हैं जो बहुत पहले से अच्छा कर रहे थे परफॉर्म, वो स्लो हो जाएंगे। तो एक स्थिति बनने वाला है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो कुल मिलाकर के औद्योगिक समूहों के लिए बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाला जो पहले से इस्टेब्लिश्ड औद्योगिक समूह हैं भारत में 1, 2, 3, 4 में जो है, उनकी स्थितियाँ बहुत प्रोग्रेसिव नहीं रहेंगी, स्लो हो जाएंगी, रुकावट आएंगी, दिक्कतें आएंगी। नए समूह उभर के आएंगे, नए नाम उभर के आएंगे, नए उद्योग जगत के चेहरे उभर कर आएंगे जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो इनकी जगह लेंगे अपने अपने क्षेत्र में। ये होने जा रहा है। ये 2027 की भविष्यवाणी है, 26 के अंत और 27 की भविष्यवाणी है, जो 28-29 तक ऐसा ही माहौल चलेगा। धन्यवाद।